इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश, नई चाल श्वेता बेनकाब हो गई है। तो देखिए, जो पाकिस्तान है वो किस तरह से अब एक नई चाल के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और इसी पर हमारे साथ इस वक्त हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़े हुए हैं। ये खबर पहले आपको बताते हैं और फिर हम जरा डिटेल से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। भारत के खिलाफ पाक की नई चाल है। पीओके में पाक ने नया एयरबेस स्कार्दू इलाके में बनाया है। एयरबेस पर ये जो नया हथियार गोदाम बनाया जा रहा है, इसी पर देखिए एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर चर्चा शुरू करेंगे। बंदर देखे हैं आपने? बंदर, उनको जब गुस्सा आता है, चिढ़ मचती है, तो पाकिस्तान की तरह व्यवहार करते हैं। वो घुड़की पर घुड़की देते हैं, डराने की नाकाम कोशिशें करते हैं, फिर चले जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तरह बंदरों को भी पता है कि इंसानों से सीधी टक्कर वो नहीं ले सकते। यही है पाकिस्तान का हाल, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके में फिर चली है एक चाल। हिंदी में एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। पाकिस्तान इसी कहावत के इर्द गिर्द अपनी हरकतें करता है। कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा भारत के खिलाफ साजिश करना ही है। भारत से पिटने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर चुके पाकिस्तान ने फिर से पिटने की प्लानिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान ने फिर से भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पीओके में एक नया एयरबेस बना रहा है पाकिस्तान। स्कार्दू इलाके में बन रहे इस एयरबेस का मकसद है भारत में तुरंत हवाई हमले को अंजाम देना। पाकिस्तान की साजिश में उसका साथी है कोरोना वाला चीन। पिछले काफी समय से भारत के तेवरों से डरा हुआ है पाकिस्तान। दरअसल भारत ने पीओके के मौसम का हाल बताना हाल ही में शुरू किया, जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। इसके अलावा नाइकू जैसे आतंकियों का सफाया भी भारत ने कर दिया और आतंकियों की एक नई लिस्ट भी बना ली, जिनको हुरों के पास पहुंचाना है। इससे भी पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पीओके छिनने वाला है, ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को पता है। इसीलिए पाकिस्तान ने पीओके के स्कार्दू में पुराने रनवे के पास एक नया एयरबेस तैयार किया है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को उनकी सेना ने बताया है कि इस एयरबेस से वो 5 मिनट में भारतीय सीमा में घुस सकते हैं। लेकिन अफसोस, वो ये बताना भूल गए कि शेर की मांद में घुसना तो फिर भी आसान है, लेकिन वहां से निकल पाना नामुमकिन। भारतीय खुफिया एजेंसियां इससे चौकन्नी हैं और भारतीय सेना तो खैर इस फिराक में है ही कि पाकिस्तान भारत पर हमले की बस एक गलती कर दे। उसके बाद तो दुनिया देखेगी कि कोरोना की वैक्सीन बने चाहे ना बने, पाकिस्तान वायरस की वैक्सीन भारत जरूर बनाएगा और इस वायरस को निपटाएगा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो स्कार्दू इलाके में नया एयरबेस बना दिया गया है और हथियार गोदाम तक उसमें बनाया गया है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या लगातार जुड़े हुए हैं। मेजर, क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान की एक और नई चाल है? आखिर करना क्या चाह रहा है पाकिस्तान? देखिए शाजिया, ये जो एयर स्ट्रिप है यहाँ पे नई नहीं है, ये कई दशकों से यहाँ पे एयर स्ट्रिप है, ये पुरानी एयर स्ट्रिप है। लेकिन चिंता का विषय या सोचने का विषय ये है कि इसमें जो रीसेंट कंस्ट्रक्शन हुआ है इस एयर स्ट्रिप में, चाहे हम फ्यूल डंप्स की बात करें, एमुनिशन डंप की बात करें, या फिर एयर स्ट्रिप को जो मॉडिफाई करा जा रहा है, चौड़ा करा जा रहा है, हल्का सा लंबा करा जा रहा है, आप देख सकते हैं इमेजेस में जो क्लियर मार्किंग्स हैं। ये पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है, ये सोचने का विषय है, पहला। दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब से भारत ने पाकिस्तान को ये बोला है कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान खाली करो, वहां से निकलो, फिर भारत ने ये ऑफिशियल तौर पे भारत ने पाकिस्तान को बोला कि ये हमारा इलाका है, आप लोग खाली करें इस इलाके को। फिर भारत ने तापमान बताया ये कहकर कि भारत के एरियाज हैं, यानी कि भारत के शहर जैसे दिल्ली, जैसे बंबई, जैसे कलकत्ता, जैसे चेन्नई, उसी तरीके से मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगिट वगैरह वगैरह। ये स्कार्दू जो है ये तकरीबन 6 से लेकर 7,000 फुट समुद्र की से ऊंचा है और ये इस्तेमाल करा गया काफ़ी टाइम से। पाकिस्तान ने इस्तेमाल करा, सियाचिन के वक्त भी इस्तेमाल करा था। हमारा इसके उल्टी तरफ पड़ता है 14 कोर का एरिया, यानी इंडियन आर्मी का 14 कोर का एरिया स्कार्दू के हमारी तरफ पड़ता है। तो ये पाकिस्तान करना चाहता है। आखिरी बात ये बताऊंगा इसमें क्यों कर रहा है ये। चीन का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तकरीबन 50 बिलियन यूएस डॉलर्स की लागत से पाकिस्तान में उसने जो इन्वेस्टमेंट करी है, जो लागत लगाई है, वो गिलगिट बाल्टिस्तान यानी इसी एरिया से
पाकिस्तान के अंदर आती है। अगर भारत ये ले लेता है एरिया, या भारत ऐसा बोलता है कि एरिया हमारा है, तो कल चीन के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। उसका पूरा जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसका जो पूरा सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो बिल्कुल डूब जाएगा, खंडर हो जाएगा, जिसमें उसने 50 बिलियन, और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, चाइना के और एम्स हैं, स्ट्रेटेजिक एम्स हैं, वर्ल्ड पावर बनने के एम्स हैं, वो यहीं से शुरू होते हैं। तो इंडिया ने वहां पे नब्ज छुई है जहां से चाइना की चीख निकली है, और जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये चाइना की चीख है। बिल्कुल, और चाइना की चीख है और पाकिस्तान को दर्द हुआ। और इसी देर देखिए, वो एयर स्ट्रिप जो सालों से इस्तेमाल नहीं हुई थी, उसको रीएक्टिवेट किया जा रहा है। लेकिन इसके और भी क्या मायने हैं, हम समझेंगे मेजर गौरव आर्या से। पाकिस्तान भले ही दावा यह करे कि वो भारत का मुकाबला मजबूती से करेगा, लेकिन उसकी हालत अपने पैरों पर ठीक से खड़े होने की भी नहीं है। ऊपर से कोरोना ने पाकिस्तान को और ज्यादा बदहाल कर दिया है। पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए भारत की बर्बादी के सपने में खर्च करने वाले पाकिस्तान की कमर टेढ़ी हो चुकी है। बैसाखियों के सहारे इमरान की अर्थव्यवस्था चल रही है। आर्थिक बदहाली और कोरोना के दैत्य के आगे पाकिस्तान को नर्क का द्वार खुलता नजर आने लगा है। कोरोना काल ने पाकिस्तान को बदहाल कर दिया है। पाकिस्तान के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी की दर में लगातार तेजी आ रही है। महामारी के इस दौर में पाकिस्तान का घाटा 7.4% से बढ़कर 9.4% हो गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान का घाटा आने वाले समय में दहाई के आंकड़े को छू सकता है। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर में है और उम्मीद की कोई किरण फिलहाल नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान में गरीबी दर 24.3% से 29% तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी अधिकारियों की माने तो आने वाले समय में यह गरीबी दर 33.5% तक पहुंच सकती है। कोरोना महामारी के दौरान पाकिस्तान में करीब 30 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। इसमें से 20 लाख लोग तो सिर्फ सर्विस सेक्टर से ही जुड़े थे, जबकि 10 लाख लोग औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हैं। एक आंकड़े के मुताबिक नौकरी खोने वालों का जो गैर आधिकारिक डेटा है वो 1 करोड़ 80 लाख के करीब है, यानी 1 करोड़ 80 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। पाकिस्तान को अपने आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए दुनिया की जेब टटोलनी पड़ रही है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि उन्हें IMF से मदद मिल सकती है। हालांकि पाकिस्तान पहले ही काफी कर्ज ले चुका है, जिसे उसने चुकाया भी नहीं। ऐसे में कर्ज मिलेगा भी कि नहीं, ये तय नहीं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि वो अगले कुछ साल एक राष्ट्र के तौर पर अपने लोगों की मदद कर सके। आने वाले दिन उसके लिए और भी भयानक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हां, तो पाकिस्तान के हाल फिलहाल बेहाल है। गरीबी इस वक्त पाकिस्तान में चरम पर पहुंची हुई है। मेजर गौरव आर्या लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान ऊल जलूल हरकतें करने से चूकता नहीं है। इनकी हेकड़ी कम नहीं होती है। गौरव आर्या, देखिए, पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान को वही करना है जो उसको चीन बोले। अब देखिए, आपकी खुद की इकोनॉमी अगर बिल्कुल गड्ढे में जा चुकी है, दफन हो चुकी है, तो कोई ना कोई तो आपको पैसा देगा। आपको किसी से पैसा लेना है। सऊदी अरब अब पैसे देने लायक नहीं है, क्योंकि तेल के दाम बिल्कुल जमीन पे उतर आए हैं। जो आसमान को छू रहे थे, जमीन पे उतर आए हैं। अब उनको चीन से उम्मीद है, और मिडिल ईस्ट, बाकी मिडिल ईस्ट में भी वही प्रॉब्लम है जो सऊदी अरेबिया में, गल्फ में भी वही प्रॉब्लम है जो सऊदी अरेबिया में। ज्यादातर ऑयल इकोनॉमीज हैं, सब नहीं, ज्यादातर। उनकी उम्मीद अब बंधी है चीन से कि कुछ चीन करेगा। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से चीन को भी मार पड़ी है, तो थोड़ा बहुत चीन उनको दे सकता है, क्योंकि चीन के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं। तो पाकिस्तान अब अगला डोनर ढूंढ रहा है, अगला ऐसा कोई राष्ट्र या कोई देश ऐसा ढूंढ रहा है जो बड़ा सा चेक लिख के दे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर से हम एक कुछ सवाल लेंगे। सर, हमारी शो में आपका स्वागत है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो इमेजेस हैं, हमारी सैटेलाइट इमेजेस हैं, कि पाकिस्तान किस तरीके से एयर स्ट्रिप वहां पे बना रहा है और किस तरीके से वो अपने ऑपरेशंस करने की सोच रहा है। सर, पाकिस्तानी एयरफोर्स की एयर स्ट्रिप है, फ्यूल डंप, एम्युनिशन डंप लगाए गए हैं वहां पे, नए बनाए गए हैं। आपको क्या लग रहा है सर, इस इमेज को देख के या पूरे या हालात को सुन के, पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए, बेसिकली पाकिस्तान अपनी ही लॉजिस्टिक्स, जो टेक्निकल एरिया के बाहर की लॉजिस्टिक्स है, जो जिसको हम इंटरडिक्शन टारगेट कहते हैं, वो हमारे लिए तैयार कर रहा है। वो तो दूसरी बात है, पर वो इसकी सवाल करेगा जब हमारे से उसकी टेंशन इंक्रीज होगी। और ये चाइना मदद कर रहा है, चाइना इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहा है।
और चाइना इस एरिया के ऊपर बहुत देर से आग जमाए बैठा है, क्योंकि गिलगित को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था बहुत टाइम से। आपको पता है U2 ऑपरेशन वगैरह यहीं से होते थे अगेंस्ट रशिया। तो ये जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिया है, और स्कार्दू में और टोटल जिसको कहते हैं फॉर्म अप एरिया बन सकता है। यहीं से ही पैरा ऑपरेशन लॉन्च हो सकते हैं, और ये लॉजिस्टिक्स बेस जो ऑर्डिनेंस फील्ड पार्क, सप्लाई डेपो, फ्यूल डंप्स, ये सब इसके इर्द गिर्द बनेंगे ताकि यहाँ से सप्लाई हो सके। तो ये एक किस्म से रेगुलर ऑपरेशन के लिए एक फॉरवर्ड बेस होगा, और फाइटर्स भी ऑपरेट कर पाएंगे। जी सर, एक और सवाल मैं आपसे लेता चलूं। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC जिसको कहते हैं, लगभग $50 बिलियन की लागत पे चीन ने बनाया है पाकिस्तान में। इसकी एंट्री भी पाकिस्तान में इसी एरिया से लगभग होती है, गिलगित बाल्टिस्तान से। तो उस मद्देनजर भी ये चाइना के लिए बहुत जरूरी एरिया है सर। इसीलिए क्योंकि चाइना यहाँ पे इसलिए आना चाहता है कि CPEC और OBOR के जो उसके प्रोजेक्ट है वो 90 बिलियन के हो गए हैं, और बहुत बड़ा डेट पाकिस्तान पे चल रहा है। तो पाकिस्तान चाहता है कि चाइना इस एरिया में आए और जगह की रक्षा हो जाएगी। पर दूसरी बात एक और है जो बहुत लोगों को इस पे सोच आ रही है कि एक टाइम आएगा जो पाकिस्तान अपना डेट नहीं उतार पाएगा, और ये एरिया लॉन्ग टर्म 90 इयर्स की लीज या जैसे भी होगा वो चाइना को देगा। तो दोनों तरफ से भारत का इंटरेस्ट पे असर पड़ रहा है जी। तो यही स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर, जैसे कि हम देखते हैं बलूचिस्तान में भी काफी चाइनीज इंजीनियर्स हैं, लाखों की तादाद में लेबर है वहां पे, मजदूर हैं जो कि चाइनीज मूल के हैं। लॉन्ग टर्म वीजाज हैं वहां पे। लोग एस्टिमेट ये करते हैं, अनुमान ये लगाते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा वहां पे चाइनीज ऑलरेडी बलूचिस्तान में हैं। एक स्टडी ने यह भी बोला है कि 2048 के बाद, जो वर्ष 2048 है, उसके बाद जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन होगी बलूचिस्तान में वो बलोचों की नहीं, वो चाइनीज की होगी। ये पाकिस्तानी थिंक टैंक ने ये बात कही थी। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या गिलगित बाल्टिस्तान, जिसका हम आपको अभी चित्र दिखा रहे हैं स्कर्दू का, वहां पे भी इंडिया से बचने के लिए यहां पे चाइनीज को डाल सकता है? कुछ चाइनीज इंजीनियर्स तो हैं, नीलम झेलम वैली डैम के आसपास प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पर ज्यादा तादाद में यहां पे चाइनीज इंजीनियर्स डाल सकता है। एक किस्म की इंश्योरेंस पॉलिसी है कि अगर चाइनीज होंगे तो भारत वहां पे अटैक नहीं करेगा। एग्जैक्टली यही इन्होंने छोटी छोटी कॉलोनीज ऑलरेडी ही बना दी हैं, आलमा आटा से लेके गदार तक रस्ते भर में। और ये जगह पे जो है इन्होंने बहुत बड़ी अपनी ये एस्टैब्लिशमेंट बना रहे हैं। ये लोकल से झड़प होती है, और जो लोकल्स को ये पाकिस्तानी कंट्रोल नहीं कर पाते तो इनको चाइनीज से झड़प करवा रहे हैं, और ताकि चाइनीज इनको कंट्रोल करेंगे। तो इस समय जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये उस एरिया के जितने भी हमने ट्राइबल लोग हैं वो उनके और चाइनीज के बीच में संघर्ष चलेगा, पर चाइनीज इसमें अल्टीमेटली कंट्रोल करेंगे। और इस समय चाइना ने पाकिस्तान को भी बहुत शिकायत करी है। सर एक बात बहुत अहम है, प्रफुल्ल बख्शी जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर गौरव आर्या, एक बात बहुत अहम है कि इस खेल के पीछे हमें समझना होगा कि मास्टरमाइंड कौन है। इस खेल के पीछे मास्टरमाइंड है चाइना, कि चाइना को ये लगता है कि CPEC की सुरक्षा के लिए अगर कभी जरूरत पड़ती है भविष्य में तो वो इस क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकता है, वायुसेना को यहाँ पर अपने लेकर आ सकता है, अपने एयरक्राफ्ट लेकर के आ सकता है, और इसीलिए पूरी स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही है। सर एक क्विक रिएक्शन। जी देखिए, इसमें पाकिस्तान चाइना का फायदा उठा रहा है और चाइना जो है पाकिस्तान का फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान ये चाहेगा कि यहाँ पे चाइनीज लोग आ जाएं, चाहे वो चाइनीज फौज ना आए, चाइनीज सिटीजन यहाँ पे आ जाएं तो उसकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाएगी। और दूसरी चीज, चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान यहाँ पे सतर्क रहे कि इंडिया ना आ जाए, CPEC को झटका लग सकता है। बिल्कुल।